आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास सन 2000 ईस्वी से पहले का कोई पुराना ज़मीन का दस्तावेज़ जैसे खतियान हो गया या फिर केवाला हो गया या फिर किसी अन्य प्रकार का डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है और आप ऑनलाइन खोज करके उनको थक चुके हैं और वो आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि वो कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा और क्या प्रक्रिया रहेगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिए। और आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ इस यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनका भी डॉक्यूमेंट अगर उनको नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो देख कर के भी वो अपना मतलब जो है डॉक्यूमेंट को निकाल पाएँगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी ज़मीन का पुराना से पुराना केवाला अगर बन चुका है, वो केवाला आपके पास नहीं है, आप खोज करके परेशान हो चुके हैं, तो आपको वो केवाला अभी तक नहीं मिला है। पिछले दिनों बिहार सरकार ने एक मतलब जो है न्यूज़ यानी कि आर्टिकल जारी किया था, जिसमें कहा था कि पुराना से पुराना ज़मीन का जो भी दस्तावेज़ है, वो अब आप लोगों को रिकॉर्ड रूम में नहीं मिलेगा, बल्कि वो दस्तावेज़ आप लोगों को अब ऑनलाइन ही प्राप्त होगा। तो अब समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि आप ऑनलाइन थक चुके हैं, किसी भी ज़मीन का दस्तावेज़ को खोजने के लिए आपको वहाँ पे नहीं मिला है। अनुरोध भी आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपका अनुरोध असफल रहा है। कुल मिलाकर के ये देखा गया कि आप जितना भी ट्राई किए, जितना भी कोशिश किए, आप अपना डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए आपको नहीं मिला। और ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार ने जो न्यूज़ आर्टिकल जारी किया था कि रिकॉर्ड रूम बंद हो जाएगा और जाकर के बंद कर दिया गया है, अब कोई दस्तावेज़ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप चिंता में फँस चुके हैं। तो अब आपको वो ज़मीन का दस्तावेज़ प्राप्त करना है, तो वो ज़मीन का दस्तावेज़ कहाँ से प्राप्त होगा, किस तरह से प्राप्त होगा, क्या प्रक्रिया है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, तो आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आप किस जिला के अंतर्गत हैं और जाकर के वो जिला के अंचल अभिलेखागार जो होता है, वहाँ पे पहले आप ट्राई करिएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है, तो सबसे पहले आप आगे के कदम जो उठाएँगे, आप जो डॉक्यूमेंट खोजने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका जिला मुख्यालय कहाँ पे है। और जिला मुख्यालय में एक भू अभिलेखागार होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको जाना होगा और जाकर के भू अभिलेखागार में आपको वहाँ पे कुछ 1-2 आदमी मिलेंगे आज के समय में, वही जो है आपका डॉक्यूमेंट को निकाल पाएँगे, अन्यथा उनके सिवा कोई नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि आपका अभिलेखागार जो है जिला रिकॉर्ड रूम जिसको बोला जाता है, उसी को बोलते हैं। और जाकर के उन्हीं अभिलेखागार में यानी कि वही जिला रिकॉर्ड रूम में जो बैठे हुए रहेंगे, उनको आप मतलब उनसे बात करेंगे और जाकर के उनको कुछ खर्चा दीजिएगा, तो वो आपको ऑफ़िशियली आपका जो दस्तावेज़ वहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, वो निकाल कर के वहाँ के जो मेन अधिकारी हैं, उनसे सिग्नेचर करा कर के फिर आपको देंगे। तो इस तरह से आप पुराना दस्तावेज़, केवाला का नकल हुआ या खतियान का नकल आप बिल्कुल बारीकी के साथ निकाल पाएँगे। और आप चाहेंगे कि ऑनलाइन हम जो अनुरोध किए हैं, वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप जो अनुरोध ऑनलाइन करते हैं, जो भी अधिकारी के पास वो जाता है, तो अधिकारी उनका ऑफ़िशियली जाँच नहीं करवाता है और कुछ दिन के बाद आपका आवेदन वो वापस करवा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप परेशान हो जाते हैं, आपको कोई रिकॉर्ड रूम मतलब जो है नहीं मिल पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि आप अपना अंचल कार्यालय का चक्कर छोड़िए और अपना जिला मुख्यालय का रिकॉर्ड रूम में जाइए, वहाँ पे जो है अधिकारी से मिलिए। वही अधिकारी आपका मदद करेगा और वही आपका पुराना से पुराना जो है केवाला का नकल दे पाएगा और साथ ही साथ अगर आपका पुराना खतियान है जो आपको नहीं मिल रहा है, वही आपको निकाल कर के रिकॉर्ड रूम से देगा दोस्तों।
इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से आप पुराना ज़मीन का दस्तावेज़ निकाल पाएँगे। और एक बात आप यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप ये जानें कि आपका ज़िला अगर जहाँ पे पहले था, वहाँ पे अभी के टाइम में नहीं है और वो ज़िला छँट करके दूसरा ज़िला बन चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना ज़मीन का दस्तावेज़ परजेंट ज़िला में अगर खोजेंगे तो दोस्तों आपको वो शायद वहाँ नहीं मिले। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो भी ओल्ड केवाला है, वो केवाला आपका पुराना वाला जो आपका ज़िला था, जहाँ पे ज़िला मुख्यालय था, जिस ज़िला से छँट करके आपका ज़िला बना है, वहाँ यानी कि उस ज़िला मुख्यालय यानी पुराना वाला ज़िला मुख्यालय से ही आपको अपनी ज़मीन का पेपर मिलेगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपसे ये कह दिया जाता है कि आपका ज़िला का जितना भी दस्तावेज़ था आपका नया ज़िला में भेज दिया गया है। तो ऐसा परिस्थिति में आप वहाँ से उनको बोलेंगे कि हमको मैनुअल काट दिखाइए, अगर आप भेजे हैं तो उसका रिपोर्ट होगा आपके पास तब जा कर के हम वो खोज लेंगे। नहीं तो अगर वो ऐसे बोल देंगे कि भेज दिए हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो भेजता नहीं है। लोग उनको परेशान करते हैं, इसलिए वो तंग आकर के इस तरह की बातें करते हैं ग्राहकों से। तो दोस्तों आपको अपनी ज़मीन की दस्तावेज़ अभी भी आपको ऑफ़लाइन ही प्राप्त होगा। ये है कि अभी के टाइम में जो फ़िलहाल बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि ज़मीन का दस्तावेज़ अब सिर्फ़ ऑनलाइन ही मिलेगा, तो अब ऐसी कोई सुविधा नहीं है दोस्तों कि आपको ऑनलाइन मिलेगा। क्योंकि ऑनलाइन आप आवेदन करते हैं तो उसमें भी विलम्ब हो जाती है, लेकिन आपको ऑफ़लाइन ही प्राप्त करना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में जहाँ पे आपका जिला मुख्यालय है, जहाँ पे अभी लेखागार है, वहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। क्योंकि अब सारा कुछ मोटा-मोटी ऑनलाइन ही हो चुका है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और जाकर के 1-2 लोग रहते हैं, तो वही आपका काम करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप भी अपना जिला रिकॉर्ड रूम की सहायता से वहाँ जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी सहायता से आप अपना खोए हुए केवाला का प्रति प्राप्त कर पाएँगे और जाकर के जो खतियान नेट पर अपडेट नहीं है, वो भी आप जिला रिकॉर्ड रूम से ही प्राप्त कर पाएँगे दोस्तों। क्योंकि इस तरह की जानकारी यूट्यूब पर बहुत कम मिलती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि अब आपको पुराना ज़मीन का दस्तावेज़ कहाँ मिलेगा। तो मैं अभी भी आपको 110% ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपका पुराना ज़मीन का केवाला है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, जो कि आपकी ज़मीन से संबंधित है, वो आपको अभी ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है, आपको ऑफ़लाइन ही मिलेगा। लेकिन ये है कि अब थोड़ा आपको परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अपनी जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उनका जवाब आप लोगों को देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।